अगर आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं तो एक नाम और एक चेहरा आपकी स्क्रीन पर बार बार जरूर आया होगा, प्रेमानंद महाराज। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि इस शख्सियत के पीछे की असल कहानी क्या है। आप चाहे YouTube पर वीडियो देख रहे हों या फिर Instagram पर रील स्क्रॉल कर रहे हों, हर जगह उनकी छोटी छोटी क्लिप्स, उनके सत्संग के हिस्से बस छाए हुए हैं। उनका डिजिटल ऑरा इतना बड़ा हो गया है कि उनसे बचना लगभग नामुमकिन सा है। लेकिन सवाल मन में आता है कि आखिर ये हैं कौन? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि लोग इन्हें चलता फिरता गीता या आज के भगवान जैसी इतनी बड़ी बड़ी उपाधियां क्यों दे रहे हैं? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो कहानी के सबसे दिलचस्प हिस्से से शुरू करते हैं। देखिए, एक ऐसा दौर है जहां लोग चमत्कार की उम्मीद में जीते हैं। वहां एक संत को भगवान का दर्जा मिल रहा है जो किसी भी चमत्कार का दावा ही नहीं करते। तो कुछ सीधे सीधे सवाल पूछते हैं, क्या वो कोई ऐसा चमत्कार करते हैं जिससे लोगों की तकदीरें बदल जाती हों? जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। वो किसी भी तरह के चमत्कार या सिद्धि की बात करते ही नहीं है। अच्छा तो ठीक है, क्या वो किसी की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताते हैं या ये बताते हैं कि भाई कल क्या होने वाला है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भविष्य बताना या किस्मत का हाल सुनाना ये उनका काम ही नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि लोग उन्हें इतना क्यों मानते हैं? शायद इसलिए क्योंकि उनका जीवन ही उनका संदेश है। वो कुछ करने को नहीं कहते, बल्कि जो कहते हैं उसे वो खुद जीकर दिखाते हैं। उनकी पूरी फिलॉसफी किसी चमत्कार पर नहीं, बल्कि सेल्फ इंप्रूवमेंट की शक्ति पर टिकी है। आप समझते हैं कि उनकी बातों में ऐसा क्या खास है जो बिना किसी लाग लपेट के एकदम सीधे दिल में उतर जाती हैं। इसका राज छिपा है उनकी सादगी और उनकी सच्चाई में। और देखिए, ये स्लाइड इस फर्क को बहुत साफ दिखाती है। आज जब आध्यात्म के नाम पर वीआईपी दर्शन, दान की लंबी चौड़ी लिस्ट और खुद की तारीफों का बोलबाला है, महाराज जी इन सबसे कोसों दूर हैं। ना कोई दिखावा, ना कोई डोनेशन बॉक्स, और खुद को हमेशा सबसे छोटा बताते हैं। यही वो सरलता है जो लोगों को अपनी ओर खींच रही है। उनकी शिक्षाओं का सार बहुत गहरा है, लेकिन बहुत आसान है। वो कहते हैं कि भगवान को मूर्तियों और मंदिरों में मत ढूंढो, उसे अपने आचरण और अपने व्यवहार में जिंदा करो। और उनकी ये बात, ये तो आज के दौर की शायद सबसे बड़ी जरूरत है कि धर्म का असली मतलब माथे पर लगा कोई तिलक नहीं, बल्कि आपका मजबूत चरित्र है। असली अध्यात्म बाहरी प्रतीकों में नहीं, बल्कि हमारी भीतरी शुद्धता में है। अब बात करते हैं उस पहलू की जो शायद सबसे ज्यादा हैरान करता है। वो है आज की युवा पीढ़ी के साथ उनका जबरदस्त और सीधा कनेक्शन। आज का युवा एक ऐसी पीढ़ी है जो अंदर से बहुत परेशान है, तनाव में है, कन्फ्यूजन में है, गुस्से में है और डिप्रेशन जैसी चीज़ों से जूझ रही है। उन्हें किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उन्हें बिना जज किए एक दोस्त की तरह रास्ता दिखाए। और महाराज जी ठीक यही करते हैं। उनकी सलाह में कोई भारी भरकम शब्द नहीं होते, बस सीधी और प्रैक्टिकल बातें होती हैं। जैसे ये सलाह जो आज की पीढ़ी की सबसे बड़ी समस्या की जड़ पर सीधा वार करती है। पता है उनकी बातों की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो मॉडर्न साइकोलॉजी और सदियों पुरानी आध्यात्मिकता के बीच एक पुल का काम करती हैं। वो आज की समस्याओं के लिए ऐसे समाधान देती हैं जो तार्किक भी हैं और आत्मिक भी। तो चलिए घूम फिर कर हम उसी पहले और सबसे बड़े सवाल पर वापस आते हैं कि वो कोई दिव्य अवतार हैं या हम जैसे ही एक इंसान। इस पर किसी और की राय जानने से पहले ये सुनना जरूरी है कि वो खुद क्या कहते हैं। वो हर बार पूरी विनम्रता से यही कहते हैं कि वो कोई भगवान नहीं, एक साधारण से इंसान है। तो फिर लोग क्यों नहीं मानते? शायद इसलिए क्योंकि ग्रंथों में भी तो यही कहा गया है कि जहां मैं यानी कि अहंकार खत्म हो जाता है, वहीं ईश्वर प्रकट होता है। लोग उनके इसी अहंकार रहित और निस्वार्थ स्वभाव में ईश्वर का अक्स देखते हैं। अगर उनकी पूरी शिक्षा को कुछ पॉइंट्स में समेटना हो तो वो ये हैं: सच्चाई के रास्ते पर चलना, निस्वार्थ सेवा करना, इंद्रियों पर संयम रखना, परिवार का सम्मान करना और सबसे जरूरी अपने अहंकार को शून्य कर देना। ये कोई जटिल फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक बेहतर इंसान बनने का सीधा साधा रोड मैप है। और यही उनका एकमात्र मिशन है। ये एक लाइन उनके पूरे अस्तित्व का सार बता देती है। उनका लक्ष्य सिर्फ दूसरों के जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाना है, और उसी में वो अपने जीवन की सार्थकता देखते हैं।
तो अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है कि शायद ईश्वर किसी पत्थर की मूर्ति में नहीं बल्कि एक इंसान के पवित्र व्यवहार में बसता है। और अगर कोई आपको एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा दे तो क्या वो किसी अवतार से कम है?